ये बीता साल और ये साल काफी तनावपूर्ण रहा, लेकिन तनाव के दौर से गुजरते हुए भारत अपने साझेदारों के साथ कैसे निरंतरता के साथ आगे बढ़ा, ये सबने देखा। मित्र देश में आज बात उस देश की करेंगे जिसके साथ इस समय संबंध खट्टे मीठे हैं। तनाव की स्थिति है, दुश्मन इस देश तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश अपने संबंधों को बांधे हुए हैं। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो मित्र देश, मेरे साथ यानी सांची त्यागी के साथ। और आज के शो में हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की, जो पिछले एक साल में काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है। एक साल में भारत बांग्लादेश ने अब तक के सबसे बुरे दौर को देखा है। आज मोहम्मद यूनुस अंतरिम प्रधानमंत्री बनके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की बागडोर को संभाले हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पर कैसे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए भारत और बांग्लादेश की सेना बढ़ रही है और इस बात को पक्का कर रही है कि भारत के अंदर कोई घुसपैठ ना हो, इसे लेकर आज की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। भारत बांग्लादेश मिलकर सीमा पर किस बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं, जानेंगे आज। बॉर्डर पर बढ़ते अपराध एक बड़ी समस्या रही है। सीमा पार घुसपैठ और बढ़ते आतंकवाद और तस्करी को लेकर चिंताएं अक्सर किसी भी देश के मन में रहती हैं, खासतौर पर जब बात बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर की हो। नतीजन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब तैयारी और पक्की की जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं मिलकर जरूरी और सख्त कदम उठाने का फैसला कर चुकी हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा पर अपराध को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया है। दोनों देशों ने संयुक्त गश्त बढ़ाने, निगरानी सख्त करने और सीमा पार आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ईमानदार प्रयास के लिए अपनी कोशिशों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि दोनों देशों ने इसे पूरा करने के लिए एक समझौता भी फाइनल कर लिया है। जी हां, भारतीय सेना और इसके साथ साथ बांग्लादेश सेना के बीच इसे लेकर करार हुआ है। बीजीबी और बीएसएफ ने एक समझौते को फाइनल कर लिया है। ये समझौता ढाका के पिलखाना में बीजीबी मुख्यालय में आयोजित 4 दिवसीय डीजी स्तरीय सीमा सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में घोषित किया गया। सम्मेलन 25 से 28 अगस्त 2025 तक चला, जिसमें भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दोनों पक्षों ने विश्वास जताया कि ये कदम सीमा पर शांति और सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। ये 56वां डीजी स्तरीय सीमा सम्मेलन था, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच एक बहुत लंबी और बहुत विचित्र सी सीमा है। मतलब एक तरीके से ये बहुत इंटैक्ट और सिक्योर्ड भी है, लेकिन नहीं भी, एकदम खुली भी है। और यही कारण है कि इन जटिलताओं को देखते हुए दोनों देशों की सेनाओं को तमाम दुविधाओं को पार करते हुए इस बात को समझकर तत्परता के साथ फैसले लेने हैं जो इसे निर्धारित कर सके कि इसे सुलझाना कैसे। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों देशों के बीच एक पारदर्शिता ना हो। बीएसएफ और बीजेबी के बीच की पारदर्शिता, जिसे पक्का करने के लिए अब दोनों बहुत ईमानदारी के साथ इस सीमा सुरक्षा के साथ समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए समझते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच के बैरियर्स क्या हैं। सीमा पर ऐसी कौन सी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता और दोनों ने ये समझौता पक्का किया। तो बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें 180 किलोमीटर जल सीमा और 79 किलोमीटर सुंदरबन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये सीमा घुसपैठ, तस्करी, हत्या और अवैध निर्माण जैसी समस्याओं से ग्रस्त रही है। बीजेपी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी की अगुवाई में 21 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल और बीएसएफ के डीजी दिलजीत सिंह चौधरी की अगुवाई में 11 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के बीच हुआ। भारतीय पक्ष में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को यह सूचित कर दिया गया है। बड़े स्तर पर दोनों तरफ से ये जानकारियां शेयर की गई और दोनों देशों की सरकार और सीमा पर सेना ने यह तय किया कि इस समझौते के साथ जाया जाएगा। भारतीय पक्ष में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी इस मौके पर शामिल रहे थे। बांग्लादेशी पक्ष में मुख्य सलाहकार कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, सड़क विभाग, भूमि सर्वेक्षण विभाग, संयुक्त नदी आयोग और नशीली दवाओं नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बता दें, ये सम्मेलन पिछले फरवरी में दिल्ली में हुए 55वें सम्मेलन का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच डीजी स्तरीय बैठक साल में 2 बार होती है
और दोनों देशों की सेनाएं इसे लेकर आगे बढ़ाने को लेकर बात करते हैं, खासतौर पर सीमा पर सुरक्षा को लेकर। आप सब जानते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सबसे बड़ी समस्या तस्करी की है और इस परेशानी से निपटने के लिए अब सेनाएं मिलकर काम करने के लिए समझौते के साथ आगे बढ़ रही हैं। सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त बयान में भी दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें, इस दौरान दोनों ने फैसला किया कि वो संयुक्त गश्त करेंगे और एक साथ निगरानी को भी बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने सीमा पर संयुक्त गश्त को बढ़ाने का फैसला किया है। बीएसएफ ने रात में गश्त को तेज करने और अतिरिक्त सावधानियां बरतने का आश्वासन दिया। इससे घुसपैठ, तस्करी और अवैध क्रॉसिंग को रोका जा सकेगा। वहीं एक कोशिश सीमा पर हत्याओं को रोकने का भी है। पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ी समस्या भारतीय जवानों को लेकर के उठी और सिर्फ भारतीय जवान नहीं, आम नागरिक भी इसकी चपेट में आए हैं। हम सब ने देखा है कि कैसे तस्करी की आड़ में भारतीय सेना के जवानों, खासतौर पर बीएसएफ के जवान और इसके साथ साथ आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। बीजेपी ने बीएसएफ द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों की अंधाधुंध गोलीबारी और हत्याओं पर भी गहरी चिंता जताई। वहीं बीएसएफ डीजी ने भी इन घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त उपायों का वादा किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम चलाने, संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को लागू करने के लिए भी सहमति जता दी है। इसके अलावा कुछ और टारगेट भी हैं जो इस समझौते के साथ कवर किए जाएंगे, जिसमें ऐसी घटनाओं को शून्य करना शामिल है। बीजेपी ने बीएसएफ द्वारा भारतीय नागरिकों, रोहिंग्या और म्यांमार के विस्थापित लोगों को बांग्लादेश में धकेलने पर चिंता जताई। दोनों ने अवैध तरीके से घुसपैठ को रोकने, नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के बाद ही प्रत्यर्पित करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा बड़ी परेशानी ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी की भी है। अब इस तस्करी को रोकने के लिए भी इस समझौते पर काम हुआ। ड्रग्स, हथियार, गोला बारूद और बाकी वर्जित चीजों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लागू करने की बात की गई। भारतीय विद्रोही समूह के खिलाफ कार्रवाई और आतंकी गतिविधि को रोकने पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाए, इस बात को लेकर सहमति बनी है। और तो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज अंदर किसी भी तरीके के निर्माण पर पूरी तरीके से मनाही है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। फैनी के मुहुरीर 4 में स्थायी सीमा स्तंभ बनाना और इच्छामती, कालिंदी, रेमनगल और हरियाभंगा नदियों पर सीमा निर्धारण, बीएसएफ ने इन मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों के पास रखने का आश्वासन दिया। बता दें, सीमा पर सबसे बड़ी परेशानी इसी घुसपैठ और दोनों के बीच बढ़ते तनाव का बड़ा कारण भी बन चुका था। जिस तरीके से अपराध बॉर्डर पर बढ़ रहा था, उसके बाद भारत की चिंताएं बढ़ी थी। नतीजन भारत को फेंसिंग जैसे विकल्प के साथ जाना पड़ा। घुसपैठ को रोकना और इसके साथ साथ क्राइम पर रोक लगाना ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और इसके तहत बीएसएफ ने बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू किया। अब इस फेंसिंग से बांग्लादेश को बड़ी आपत्ति थी। इसे लेकर कई बार सवाल उठाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत ने स्पष्ट किया कि अपनी सीमा के अंदर भारत निश्चित तौर पर इस फेंसिंग को कर सकता है और उस आधार पर भारत लगातार पूरे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए फेंसिंग के काम पर तेजी से लगा हुआ है। इसे लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ समय में काफी तनाव भी रहा, लेकिन इस तनाव को कम करते हुए कई बार की हुई बैठक में तय किया गया कि फेंसिंग को लेकर दोनों साथ बैठकर बात करेंगे और इन चुनौतियों का निपटारा करेंगे। नतीजन इस बार जब बीएसएफ और बीजेपी की सेना आमने सामने एक दूसरे की बैठी और इस परेशानी को एड्रेस करने की बात आई, तो दोनों ने इस समझौते को फाइनल करते हुए बॉर्डर पर सभी चुनौतियों से निपटने का फैसला कर लिया। आपको कैसा लगा ये फैसला और समझौता, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।